हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सीए फाउंडेशन का पेपर थर्ड का चैप्टर फर्स्ट है। और उस फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड एल्गोरिथम। आज हम ये इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक है रेशियो, आज हम पूरी तरह से रेशियो आप लोगों को क्लियर करेंगे, कंफर्म करेंगे कि रेशियो एक्चुअली क्या है। उसके बाद बाकी चीज़ें, बाकी टॉपिक्स पे नेक्स्ट डे बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो के ऊपर। रेशियो एक्चुअली होता क्या है? आप लोग 10th में आपने जो मैथ्स पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने रेशियो के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेशियो में क्या होता है कि हम दो ऐसी क्वांटिटीज़ या दो ऐसे सेम नंबर्स को लेते हैं, सेम यूनिट्स को लेते हैं जिसको फ्रैक्शन किया जा सकता है, उसी को हम रेशियो कहते हैं। हालांकि आप किसी भी यूनिट को लो, उसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड का मतलब ये है ए अल्फ़ाबेट्स है, बी भी अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक न्यूमेरिकल लें और एक अल्फ़ाबेटिकल लें। अब अगर आप एक नंबर ले रहे हैं तो दूसरे में भी आपको नंबर ही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक ए है, एक आइटम, और दूसरा बी है, तो इन दोनों का तो रेशियो बन सकता है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो तो बन सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप इस तरह से लिखें, एक नंबर लें ए और दूसरा लें 5, तो इनका रेशियो नहीं बन सकता है। इस तरह से आपका रेशियो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप रेशियो बनाते हैं तो सेम यूनिट होना चाहिए, जिससे कि हम उसको फ्रैक्शन कर सकें। अब यहाँ पर सबसे पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए वो है सेम यूनिट्स। इस पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सेम यूनिट्स होना चाहिए। सेम यूनिट में क्या बताया गया, ए और बी। इस तरह से नहीं हो सकता है कि ए एंड 5, एक अगर नंबर है तो दूसरा भी नंबर ही होगा, एक अगर अल्फाबेट है तो दूसरा भी अल्फाबेट ही होगा। यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग तो वैसे भी सब महान है और कलाकार हैं, तो जीनियस अलग हैं, तो समझ में तो आ गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इसी के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पर आपने एक यूनिट ले ली ए, दूसरी बी ले ली। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ए इस तरह से ये दो डॉट यहाँ पर डाल दें तो क्या हो गया, A/B। ये जो तरीका होता है लिखने का, इसको रेशियो के रूप में जाना जाता है। आप इसको रेशियो के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि आप इसको A/B फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। A/B आप लिख ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसको कहा किया जा सकता है कि जो ये तो नंबर्स हैं या क्वांटिटीज हैं ए और बी, इनको टर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। रेशियो के ये टर्म्स होते हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। यहाँ पे ये दो टर्म के रूप में भी जाने जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर बात हम ये करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को एक्चुअली कहा क्या जाता है। ये टर्म जो होता है ए, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो होता है ये सेकेंड टर्म के रूप में जाना जाता है। इसको आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एंटीसीडेंट। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब दूसरे की अगर बात करें, दूसरे टर्म को, तो हम कॉन्सिक्वेंट के रूप में भी जानते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट समझने वाले हैं। दो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बन गए। एक क्वेश्चन क्या बना, सेम काइंड के होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि ये किस तरह से इनको क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं और सेकंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ दो टॉपिक, दो चीजें आप लोगों के सामने आ गई। अब ये क्वेश्चन के रूप में भी आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलें। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखोगे, मान लीजिए आपके पास यही एक रेशियो है
जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बताया, ये है A:B के रूप में, A:B के रूप में ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम अल्फाबेट्स में ले रहे हैं तो इस तरह से ले सकते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल्स में ले रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5:6। ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो 5 क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म और 6 क्या है सेकंड टर्म। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज बहुत कायदे से दिमाग में बैठा लो, ऐसा ना हो कि उसमें भूसा भरा हो, ये सारी चीजें तो आपको आए ना, तो इसलिए इसको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या डालना जरूरी है कि दोनों टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन 0 से। क्या बताया कि आप इन रेशियोज को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी क्या कर सकते हो, लेकिन नॉन जीरो नंबर से। नॉन जीरो मतलब समझ में आ गया ना, कि ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, उस किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देते हैं आपको, वो भी हो सकता है समझ में आ गई हो। क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या चीज, आपका जो रेशियो का यहाँ जो मेन पर्पस होता है, वो मेन पर्पस क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज होती है। क्या है कि लोएस्ट फॉर्म में और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना या उसको शो करना। अब यहाँ पर 4 चीजें क्या है रेशियो के अंदर हमने जो अभी पढ़ी है। फर्स्ट क्या है, सेम यूनिट होना, दूसरा पॉइंट क्या हमने पढ़ा है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म कहलाता है, और ये सेकंड टर्म। थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी है, थर्ड चीज हमने पढ़ी है कि सेम को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया जा सकता है, लेकिन नॉन जीरो नंबर से, सेम यूनिट हो, मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है सेम नंबर से। फोर्थ क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कितने टर्म्स आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गए, सेम यूनिट्स में होना चाहिए, इस तरह से लिखा होना चाहिए, इसको हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी होना चाहिए, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंड टर्म कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या था, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है सेम नंबर से, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये 4 चीजें आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए।